नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। पीएम मोदी ने कई बार ये बोला है कि इंडिया से नक्सलिज्म खत्म होने वाला है। और जो रेड कॉरिडोर है वो ग्रीन कॉरिडोर में चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे और ये रेड कॉरिडोर क्या है और गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है? ये है रेड कॉरिडोर, यानी वो एरिया जो नक्सलिज्म से बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, जो एक समय तक वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। यहाँ के 182 डिस्ट्रिक्ट नक्सलिज्म से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे। इवन 2006 में पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि नक्सलिज्म इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन आज ये रेड कॉरिडोर सिर्फ रेड पॉकेट बनकर रह गए हैं, 18 जिलों तक सीमित होकर, और मोस्ट अफेक्टेड जिले भी 12 से घटकर सिर्फ 6 रह गए हैं। लेकिन ये सब इंडिया ने अचीव कैसे किया? मोदी गवर्नमेंट का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक इंडिया को नक्सलिज्म से मुक्त बनाना। इसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस और कमांडो फोर्सेस ने रिमोट जंगल में कई ऑपरेशन लॉन्च किए, लाइक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और कगार। ड्रोन्स, जीपीएस ट्रैकर, नाइट विजन, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई टू फाइट अगेंस्ट नक्सलाइट्स। रिसेंटली आपको याद ही होगा कि मई 2025 में ही छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, इंक्लूडिंग टॉप लीडर नंबाला केशव राव। ये वही नंबाला केशव राव है जो दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें सीआरपीएफ के हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। नक्सलियों के अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल बैकबोन भी तोड़ी जा रही है। एनआईए और ईडी ने इनके करोड़ों के एसेट सीज किए और फॉरेन फंडिंग भी बंद कर दी, ताकि नक्सलियों का फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो जाए। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए और सरेंडर पॉलिसी को भी फ्लेक्सिबल बनाया गया। इन सभी एक्शन का ये इम्पैक्ट पड़ा कि लास्ट 2 डिकेड्स में छत्तीसगढ़ में ही 4,828 नक्सलियों ने सरेंडर किया, एंड द नंबर ऑफ सरेंडर पीक्ड इन 2016 जब 1232 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। और इस साल भी 356 से ज्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट सरेंडर कर चुके हैं। 2010 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का वायलेंस अपने पीक पर था। 1936 इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन 2024 में ये घटकर सिर्फ 374 रह गए हैं, यानी कि 81% का रिडक्शन। सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जहां 2010 में 1005 कैजुअलिटीज हुई थी, वो घटकर सिर्फ 150 रह गई हैं 2024 में, यानी कि 85% का डिक्लाइन। सिक्योरिटी के साथ साथ मोदी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पर भी जोर दिया है, ताकि नक्सलिज्म का जो रूट कॉज है वो खत्म हो जाए। 2014 से अभी तक 11,503 किलोमीटर रोड बनाई गई हैं नक्सल अफेक्टेड एरियाज में। टू इम्प्रूव टेलीकॉम कनेक्टिविटी 5139 सेल टावर लगाए गए हैं इन एरियाज में। एजुकेशन के लिए भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाए गए, जिससे यूथ को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। और स्पेशल सेंट्रल स्कीम यानी कि SCA स्कीम के अंडर भी करोड़ों का फंड रिलीज किया गया है इन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस के लिए। इन सभी डेवलपमेंट मेजर्स का ये फर्क पड़ा कि इंडिया से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रेड कॉरिडोर आज डेवलपमेंट के ग्रीन कॉरिडोर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया से 2026 तक नक्सलिज्म खत्म हो पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।